वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 5G आया और क्रांति लाया, चाहे बात हेल्थ केयर की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, या फिर कोई और दूसरा क्षेत्र हो जिसमें कृषि आ जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री आ जाएगी। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र शायद ही बचे जहां पर आपको 5G का यूज केस ना मिले। और ये एक पूरा का पूरा शिफ्ट है। 4G से 5G पे जब आ रहे हैं तो चीजें पूरी तरीके से बदल रही हैं। उसी पर हमारे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत जारी है। तो हीरा साहब, मुकेश अंबानी जी जो कि वहां मौजूद थे उस दिन, और उनकी कंपनी जियो, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपिटल बन सकते हैं और 5G के दम पर वो संभव है। जी बिल्कुल। मैं उनके कहने से बिल्कुल सहमत हूँ और इस चीज को हमने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा कि अब जनरली क्या होता है कि अब हम कई क्षेत्रों में ऐसा काम कर रहे हैं और संदीप जी ने भी पहले बताया कि कुछ चीजें पहले से वहाँ मौजूद हैं। ये एम्बुलेंस के सिस्टम जो उन्होंने दिखाया वो पहले से मौजूद थी, बट हाँ, बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से कोई लैग नहीं होगा, लेटेंसी नहीं होगा। इस वजह से जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक एक वर्चुअल मार्केट है, राइट? सो एक यूजर एंड से अगर कोई लैग नहीं है, इट विल गिव यू अ सीमलेस एक्सपीरियंस और इसकी वजह से क्या होता है, एक बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस बनता है। इसके अलावा जो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में, राइट? सो कंज्यूमर घर पे बैठे एक बैंक का अनुभव ले सकता है और बगैर किसी लेटेंसी के, राइट? तो वो एक ऐसी चीज है। अभी हमारे यहाँ क्या है, देखिए, कोर ओवर अभी एक ऐसी कंपनी है मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में, जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा यूजर है मेरे हिसाब से, 1 बिलियन यूजर है। हमारा गोल एक्चुअली है इस यूजर बेस को बढ़ाने का 2026 तक। बट 5G आने के बाद हमें लगता है कि यह जो हमारा टारगेट है ये हम्म। शायद एक साल में ही पूरा हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर ग्राहक को अगर बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ इसको यूज़ करेंगे, राइट? और यूज़ करने के बाद क्या होगा कि ऑब्वियसली यूज़र बेस बढ़ेगा। यही नहीं, अभी चीज़ों को जैसे एक एक मेटावर्स एनवायरनमेंट, एक एक हम वीआर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे मार्केट के लिए, राइट? वहाँ पर क्या होगा कि लोग ग्राहक जो है एक ऐसा अनुभव प्राप्त कर सकेगा कि जैसे वो किसी चीज़ को सामान को उठाता है तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। और इन जी। सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डेटा स्पीड, लेटेंसी ना हो। और ऑब्वियसली 5G के आने के बाद से फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क के आने की वजह से क्या होगा कि ये चीजें जो है ये दिक्कतें दूर होंगी। राइट। तो एक ऑलमोस्ट ऑब्वियसली हम नए एरा में चले जाएंगे। अब थोड़ा समय कम रहेगा, इसलिए संदीप मुझे ये बताएं कि यहां से संभावनाओं का तो अपार, मतलब जिसे कहते हैं आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस क्या हैं, या फिर ये कह देते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है हमारे लिए। हम्म। और उसका हमारा आंसर मिलेगा जो अभी हीरा जी ने बात की। उन्हें आप देखेंगे जितना भी स्टेटमेंट उन्होंने कहा, उन्हें एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे थे, एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस हम इंप्रूव कर पाते हैं, कंज्यूमर्स या एंटरप्राइज को सॉल्यूशंस यूज करने में आसानी होगी। लेकिन यहां पर यह बताना चाहता हूं कि चैलेंजेस अभी ये हैं, सबसे पहली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी भी यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने मूव कर रहे हैं 5G पे, ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि आज ऑन कर दिया तो 5G ऑन हो गया, कल ऑफ कर देंगे तो नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसका जब तक पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं होगा, हम सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम देके रखा है सबने, वो देके रखा है 18 से 26 महीने का, यानी कि 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा, जब एक्चुअल में हर देश भर में इस सर्विस को यूज कर सकते हैं और सब लोग फायदा उठा सकते हैं। अभी क्या होगा कि पॉकेट्स में लोग यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है पॉकेट से। और पॉकेट से मतलब ये होता है कि अगर पेरेंट्स दिल्ली हो गया या फिर वाराणसी में आपकी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई और वहां पर आप कोई सर्विस टेस्ट करते हैं, आपको रियल टाइम एग्जांपल्स मिलते हैं, लोग जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी, जिसे कहते हैं ना हम लोग, टेस्ट एनवायरनमेंट में रहे हुए, रियल टाइम एग्जांपल्स मिलेंगे और आप उनको सर्विस को बेटर कर सकते हैं। जो पैन इंडिया रोल आउट होगी तो वो सर्विस के बगैर होंगी और लोगों का फायदा करने के लिए रेडी। राइट। तो कुल मिला के पूरी बातचीत का सार मैं यही निकाल सकता हूं कि 5G आने से एक ऐसी दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट हमारे एक्सपीरियंस जो अब तक हमने लिए हैं
वो पूरी तरह बदल जाएंगे। अब 5G सिर्फ एक फोन की कनेक्टिविटी का जरिया नहीं है जहां पर आपको आपका वीडियो देखने के लिए एक बढ़िया स्पीड मिलेगी। ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एक नई दुनिया का दरवाजा है, जिसमें जैसा मैंने कहा हेल्थ केयर, एजुकेशन, तमाम वो चीजें जिनको आप एक कनेक्टिविटी के आधार पर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत बड़े कारोबार भी क्रिएट कर सकते हैं। इतनी संभावना इसके अंदर है, जिस पर यह सारी बातचीत आज रही और आने वाले वक्त में हम इसे साकार होता हुआ भी देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया हीरा जी और संदीप जी, आप दोनों का वक्त निकाला आपने और आज एक भविष्य की तस्वीर हमने यहां पर खींचने की कोशिश की है जो 5G के साथ होती हुई नजर आएगी। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।